हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की मेडिसिन है कालीफास 6X। दोस्तों, कालीफास एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। दोस्तों, यह पोटेशियम फॉस्फेट से तैयार होती है, जिसके सिम्टम्स लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर किसी मरीज को काले कार्ब की तरह चरित्रगत, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के कारण ठंडी हवा बिल्कुल सहन नहीं होती है, जरा सी हवा लगते ही उनको सर्दी लग जाती है और वह फॉस्फोरस के तरह कमज़ोर, पतले और दुबले और शक्तिहीन होते हैं, तो उनके लिए कालीफास बहुत ही बेस्ट और अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, जहां सर्दी और बरसात दोनों की ऋतु सहन नहीं कर सकता, वहां वह पेशेंट कालीफास का रोगी है। जिस पेशेंट को सर्दी या बरसात यानी कि नमी वाला मौसम बिल्कुल सूट नहीं आता है, उनके लिए कालीफास एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। या जिनका पेशाब और अलग अलग कलरों में आता है, कभी पीला कभी सुनहरा, उनके लिए कालीफास बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। बेरी बेरी की बीमारी में भी कालीफास का बहुत ही अच्छा रोल है। अगर किसी को बेरी बेरी की बीमारी है, उसमें भी कालीफास बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। अब दोस्तों, मैं इसके कुछ चरित्रगत लक्षण आपको समझा रहा हूँ। अगर उन्मादता, हर समय नींद सी में रहना, ध्यान केंद्रित ना होना, मानसिक कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होना, या नाना प्रकार की बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की स्नाविक और मानसिक संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाना, स्नाविक थकान होना, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, सिर में चक्कर आना, याददाश्त बिल्कुल घट जाना, माथा खाली महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, या टाइफाइड जवार बुखार में ऊंचा तापमान, बहुत ज़्यादा पसीना, नाड़ी रुक जाना, या जीभ पर भूरे रंग की, ब्राउन कलर की मैल चढ़ जाना, जीभ सूखना। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है दोस्तों इसका, जीभ सूखना। दांतों में कीड़े लगना, जैसे छोटे बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं टॉफ़ी वगैरह खाने के कारण, वह भी इसके अंतर्गत आते हैं। और दांतों में कीट जमना, अगर दांतों में कीट जम जाए, ब्रुश करने से, मंजन करने से भी कीट ना उतरे, तो उसके लिए कालीफास बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और किसी भी बीमारी में अगर काले रंग का, ब्लैक कलर का स्राव होता है, ब्लैक ब्लड आता है, उसके लिए कालीफास बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। या वे स्त्रियां जिनको एमसी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से होती है, लेकिन उनका एमसी कलर, उनके ब्लड का कलर ब्लैक है, तो उसके लिए कालीफास बहुत ही उच्च कोटि की इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। या किसी भी अंग का पक्षाघात या पूरी बॉडी पर पक्षाघात आ जाना, पैरालिसिस हो जाना, वह भी कालीफास के अंतर्गत आता है। गला सड़ा घाव या मुंह में बहुत ज़्यादा बदबू रहना, सांस में बहुत ज़्यादा बदबू आना, अतिसार या पेचिश में सड़ी बदबूदार गंध आना या बदबूदार दस्त आना, बहुत ही ज़्यादा गंध के दस्त आना, यह भी कालीफास के सिम्टम्स हैं। दूसरा, डर लगना, भय लगना या अनिद्रा हो जाना, नींद समय पर ना आना, या नींद में उठकर टहलना और बातें करना। नींद में बातें करना और टहलना दोनों इसके अंतर्गत आता है। अनसठ पकना,
माइंड बिल्कुल ऐसा हो जाए उसे पता ना रहे मरीज को कि वह क्या बोल रहा है, अनसट बकता है, बकवास करता है, वह भी काली फास का ही रोगी होता है। बच्चों का डर कर उठना और रोना, जाग जाना और उठकर फिर रोना, यह भी काली फास का ही लक्षण है। हिस्टीरिया या मिर्गी दौरे पड़ना, हिस्टीरिया के या मिर्गी के दौरे पड़ना, यह भी काली फास का ही लक्षण है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चुप रहने से दर्द बढ़ना और हाथ फेंकने से घटना। चुपचाप बैठे तो दर्द बढ़ रहा है और हाथ ऐसे फेंकने लगते हैं या कोई सामान उठक पटक करने लगते हैं तो दर्द को आराम मिल जाता है, दर्द घट जाता है। यह भी सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण काली फास का है। बहुत ज़्यादा मिकदार में बदबूदार स्राव आना, किसी भी अंग से बहुत बदबूदार स्राव आता है, नाक से, कान से, मुंह से, किसी भी स्राव में बहुत ज़्यादा बदबू होती है तो वह काली फास का स्राव है। और काली फास एक नर्विन टॉनिक है। यह जो मैं आपको काली फास दिखा रहा हूँ, यह एक नर्व टॉनिक है। यह दवाई बहुत ज़्यादा बीमारियों में दी जाती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह माइंड के लिए है। अगर किसी की मेमोरी वीक है, किसी को भूल ज़्यादा लगती है, किसी को नींद समय पर नहीं आ रही है या कोई नींद से परेशान है, तो आप काली फास का यूज कर सकते हैं। या किसी की जीवनी शक्ति घट रही हो, जीने की इच्छा ना हो, या शरीर में हर समय मौत का खौफ डर रहता हो, उनके लिए काली फास बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। या कोई बीमारी के चरम सीमा पर पहुंच गया हो और उसमें जीने की शक्ति ना रही हो, धीरे धीरे उसकी जवान लड़खड़ा रही हो और पक्षाघात उसके शरीर पर आ गया हो और रोग उसका बढ़ता जा रहा हो, उसकी तबीयत खराब होती जा रही हो, धीरे धीरे वह बिल्कुल मृत्यु के मुंह में जा रहा हो, उसके लिए काली फास बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। यह व्यक्ति को मौत के मुंह से खींचने की पूरी पावर रखती है। दूसरा, अगर हमारे गले में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, गले में कहीं पर्दा हो जाता है, या हमारी आवाज़ बैठ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, और श्वास नली की बीमारियों में भी एक महान औषधि के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। और जैसा किसी को हैज़ा हो जाता है, हैजे की सभी अवस्थाओं में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज, हर स्टेज पर, हर अवस्था पर काली फास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन है। यह मृत्यु के मुंह से वापस ले आती है। या किसी को टाइफाइड हो जाता है या टाइफस आदि जवारों में, यह बहुत ही प्रथम स्थान की दवाई है। इसे सबसे पहले प्रथम स्थान पर रखी जाती है। टाइफाइड में भी यह बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन है। अगर किसी को शरीर में ऐंठन आ रही हो, शरीर ऐंठ रहा हो, तो उसमें भी काली फास बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। दोस्तों, अगर किसी को चावल के धोवन जैसा दस्त, शुरू में हैज़ा और बाद में मल में बहुत बदबू आ रही हो, बहुत ज़्यादा सड़ गंध आ रही हो, और पेट में कभी दर्द के लक्षण बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, यह भी काली फास का ही लक्षण है। या मरीज के अंदर झटपटी, वह बेचैन रहता हो, उसके अंदर इधर बैठ, उधर बैठ, इधर बैठ, वहाँ जा, यहाँ जा, इस तरह की मतलब अंदर ही अंदर उसे ये चीज़ें खाए रहती है, झटपटाहट उसके अंदर हो जाती है, होपलेस रहता है और उसके पेट में दर्द बना रहता है और वह चुपचाप पड़ा नहीं रह सकता, कभी इधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा। यह प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसके लिए भी काली फास बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। इस लक्षण को काली फास बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। दोस्तों, यह है माइंड की, जो हमारे दिमाग की जो नसें होती हैं, उसमें ब्राउन कलर की एक
लेयर होती है, हमारे माइंड की जो नसें होती हैं उसमें ब्राउन कलर की एक लेयर होती है जो काली फास की ही बनी हुई होती है। उसके घट जाने से जो आपको विचलन होता है, आपको मानसिक तनाव रहता है या आपको नींद नहीं आती है, यह उसकी पूर्ति करती है दोस्तों। यह उस ब्राउन लेयर की पूर्ति करती है, क्योंकि यह स्पेशल माइंड के लिए ही है। इसलिए हम इसे ब्रेन टॉनिक, नर्वस टॉनिक कहते हैं दोस्तों। इसके लगातार प्रयोग से आपका पैरालिसिस तक कवर हो जाता है। अगर आपको पैरालिसिस आ रहा है तो आप काली फास के प्रयोग से बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको काली फास के बारे में समझाया है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो है लेडीज़ों के लिए भी है। अगर किसी लेडीज़ को कोई प्रेगनेंसी चल रही है, कोई गर्भावस्था में है और उसको 5वां महीना चल रहा है, तो इस मेडिसिन को 5वें महीने की स्टार्टिंग से 9वें महीने तक लास्ट तक देना चाहिए। इसके इस्तेमाल से उन लेडीज़ों की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। यह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को तेज़ी से बढ़ाती है, उसका विकास तेज़ी से करती है और बच्चे को डैमेज नहीं होने देती। यह अबॉर्शन की प्रॉब्लम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगर किसी लेडीज़ को प्रेगनेंसी के अनुसार उसके समय पर ब्लीडिंग आ जाए तो आप इसकी आधा घंटा के बाद 3 डोज गर्म पानी में घोलकर 8 गोली लगातार साथ के साथ ले सकते हैं। आप इसके प्रयोग से तुरंत रिकवर हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको काली फास के बारे में समझाया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं जनता के लिए हर रोज़ नया टॉपिक पर वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ, जिससे आपको नॉलेज हो, आप में होम्योपैथिक की जिज्ञासा बढ़े और आपको होम्योपैथिक की जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी ये वीडियो आप अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे यह सबके पास तक पहुंच सके, क्योंकि यह चैनल समाज हित के लिए है। यह वीडियो समाज के हर उन व्यक्ति तक पहुंच सके जो किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक ये पहुंचेगी जो बेचारे बीमार लोग हैं, वह इनको देखकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आपको मन से दुआ देंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप मेरी टोटल वीडियोस देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मन में हमको जगह दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे चौधरी होम्योपैथिक सेंटर, निकट रोडवेज, बस स्टैंड, पुरकाजी, ज़िला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर आकर मिल सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 88 650 510 44 और मेरा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 90 27 28 65 99। दोस्तों, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय ले सकते हैं, या डायरेक्ट मेरे चौधरी होम्योपैथिक सेंटर, निकट रोडवेज, बस स्टैंड, पुरकाजी, उत्तर प्रदेश पर आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।